हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया है। जीएसटी रिफंड डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट नॉट अप्लीकेबल। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमें बार बार ये चीज़ कन्फ्यूज़न होता है कि अनजस्ट एनरिचमेंट रिफंड वाले चैप्टर में कहाँ कहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। तो व्हाट डू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट? अच्छा, अनजस्ट एनरिचमेंट को देखा जाए तो देखिए, अनजस्ट मतलब अनजस्ट, जस्ट मतलब न्याय, अनजस्ट मतलब अन्याय। अच्छा, अनजस्ट एनरिचमेंट में मतलब सिर्फ अगर मैं छोटी मोटी सी बात करूँ तो कहा जाता है ना कि दूसरे के धन पे लक्ष्मी नारायण बनना, मतलब किसी और का धन आप हड़प लेते हैं। कैसे? जैसे आपने टैक्स पे किया, ठीक है, आपने टैक्स पे किया और उसका बर्डन किसी और को पास ऑन कर दिया, फिर आप उसका रिफंड नहीं ले सकते। अगर आपने टैक्स का बर्डन पास ऑन किया है तो आप उसका रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। देर आर 5 cases where doctrine of unjust enrichment is not applicable. DOUE means doctrine of unjust enrichment not applicable। 5 केसेस, आइए बैक टू बैक देखते हैं। पहला, एक्सपोर्ट की बात किया जाए। अच्छा, पहला जो केस है हमारा एक्सपोर्ट की बात करता है। सपोज हमने गुड्स एक्सपोर्ट किया तो दो ही प्रोसेस के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या तो हम आईजीएसटी पे करेंगे या तो हम थ्रू बॉन्ड और एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू कर सकते हैं एक्सपोर्ट। अच्छा, आईजीएसटी पेड किया तो उसका हमें रिफंड मिलेगा बिना अनजस्ट एनरिचमेंट के, मतलब हमसे ये सवालात जवाब नहीं किया जाएगा कि भैया ये किस चीज़ का रिफंड ले रहे हो। अच्छा, आईटीसी रिफंड मतलब क्या? आपने अगर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड के थ्रू क्या किया है, आपने एक्सपोर्ट किया है तो आईटीसी आपको रिफंड किया जाएगा बिना सवालात एंड जवाब के साथ। तो पहला केस था हमारा एक्सपोर्ट केस, जिसमें आईजीएसटी रिफंड भी हो सकता है और आईटीसी भी रिफंड। दूसरा आईटीसी मैंने लिया है अदर देन एक्सपोर्ट वाला कहा जाता है जिससे। तो आईटीसी इसमें छोटा सा आपको पॉइंट याद रखने योग्य है। वो क्या है? पहला, दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने। पहला है यहाँ पे आईटीसी। क्या है? आईटीसी रिफंड। अच्छा, अगर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड लिया इन केस ऑफ सप्लाई टू एसईजेड, सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर मैंने सप्लाई किया तो उसका क्या करेंगे हम लोग? रिफंड लेंगे। अच्छा, हमने अगर रिफंड लिया तो सिर्फ आईटीसी का मिलेगा रिफंड। मतलब अगर हमने सेल्स को गुड्स भेजा तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या जो भी हमारा एक्सपोर्ट प्रोसेस होता है उसके थ्रू हम करेंगे। कहाँ पे? एसईजेड में। एसईजेड एज गुड एज बोला जाता है ना कि हाँ ये डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है, बट आईटीसी का रिफंड मिलेगा। यहाँ पे मैंने नोट लिख दिया, अगर मैं आईजीएसटी पे करता हूँ एसईजेड में, अगर मैं सप्लाई किया गुड्स का और हमने एसईजेड में आईजीएसटी पे करके क्या किया, गुड सप्लाई किया, तो हमें अनजस्ट एनरिचमेंट अप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब हमें डॉक्यूमेंट जवाब सवालात के थ्रू रिफंड मिलेगा अगर मैं आईजीएसटी पेड करके एसईजेड को सप्लाई करता हूँ। अगर मैंने आईजीएसटी पे किए बिना ही एसईजेड को सप्लाई किया तो मुझसे कोई सवालात जवाब नहीं किया जाएंगे। तो ये पहला पार्ट था आईटीसी का। दूसरा पार्ट आपको पता है ना कि जब इनपुट हमारा ज़्यादा होता है इनपुट टैक्स रेट, और जो आउटपुट हमारा टैक्स रेट है वो क्या है? कम होता है। तो वहाँ पे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे हम आईटीसी बिना सवाल और जवाब के रिफंड क्लेम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा एडवांसेस। पहला पॉइंट क्या था? एक्सपोर्ट, दूसरा आईटीसी, थर्ड आता है एडवांसेस। सपोज हमने किसी को एडवांस दिया या हमारे पास एडवांस आया, हम एडवांस की केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, एडवांस हमने लिया तो हमने रिसीव वाउचर इश्यू किया होगा और जीएसटी पे किया होगा, सही बात है। अगर हमने सप्लाई कर दिया तो रिफंड नहीं की बात यहाँ पे क्या आ जाती है? सप्लाई किया तो अनजस्ट एनरिचमेंट में वो अप्लीकेबल हो जाएगा उसके ऊपर। अगर मैं रिसीव वाउचर इशू करता हूँ, जीएसटी पे करता हूँ, लेकिन सप्लाई नहीं किया, मतलब इनवॉइस इशू नहीं किया, और फिर बाद में मैं क्या किया? रिफंड वाउचर इशूड कर देता हूँ, तो मुझे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा मुझसे रिफंड के लिए। ठीक है, इतना सही जा रहे हैं। आगे बढ़ते फिर है चौथा पॉइंट है हमारा, चौथा पॉइंट है हमारा रॉन्ग टैक्स पेड। चौथा पॉइंट क्या हमारा? रॉन्ग टैक्स पेड। आईजीएसटी के बदले सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया या सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया जबकि आईजीएसटी पेबल था, या वॉइस वर्सा मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे ये
ये चौथा केस है जो बोला जाता है अगर रॉन्ग टैक्स पे किया तो आप रिफंड अगर लेते हो, और सपोज सीजीएसटी पे किया और आपको आईजीएसटी पे करना था तो आप आईजीएसटी पे करिए और जो पे किया था सीजीएसटी एसजीएसटी उसका रिफंड क्लेम कर लीजिए, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, अनजस्ट एनरिचमेंट आपको अप्लीकेबल नहीं होगा। लास्ट बात आती है नोटिफाइड जो किया जाएगा, जैसे गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल उसके थ्रू अगर नोटिफाई को भी चीज़ करती है तो हम उसको भी कंसीडर करेंगे, बट नाउ डेट टिल डेट क्या है, नथिंग नोटिफाइड टिल डेट। तो ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे अनजस्ट एनरिचमेंट अप्लीकेबल नहीं होते हैं और 5 टॉपिक में हमें सवाल जवाब नहीं किया जाता है, हम रिफंड आसानी से ले सकते हैं। रिफंड प्रोसीजर आप सभी को पता है, तो पहला एक्सपोर्ट, दूसरा आईटीसी में आईटीसी रिफंड टू एसईजेड वाला, जबकि आईजीएसटी पे किया एसईजेड में तो अलाउड नहीं है, वो क्या है अनजस्ट एनरिचमेंट अप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरा आईटीसी इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, तीसरा है एडवांसेस, और एडवांसेस के अंदर आपने ध्यान दिया रहेगा तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन में 66/2017 आया था जिसके थ्रू एडवांसेस रिसीव फॉर गुड्स हमें उसके ऊपर टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, बट सप्लाई का 1000 कुछ अभी भी है, ठीक है। एडवांस लिया तो उस पर हमें इन टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ बात की बात है, बट यहाँ पे एडवांसेस इज टॉपिक लिया गया है बस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला एक्सपोर्ट, दूसरा आईटीसी, तीसरा एडवांसेस एंड चौथा रॉन्ग टैक्स पेड एंड फिफ्थ है नोटिफाइड जो आपका रिकमेंडेशन काउंसिल नोटिफाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यही आपका 5 क्या था, अनजस्ट एनरिचमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज नॉट अप्लीकेबल इन दिस 5 केसेस। तो बी हैप्पी एंड थैंक यू फॉर योर ग्रेट सपोर्ट। ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, नीचे लिंक दिया गया उस पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर।